Hello everyone, myself Harvinder Singh from GPC Mohali. Our next topic is types of forces, or we can say how we can classify the different types of forces. सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स क्या होती है और हाउ वी कैन मेज़र द फोर्स बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि फोर्सेस के टाइप्स क्या हैं या फिर फोर्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस होती हैं। सो देखते हैं हम। फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स। सेकंड, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड, अकॉर्डिंग टू इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड। सो ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं जो जिनके बेसिस पे हम फोर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम इन पांचों को अभी डिस्कस करेंगे। सो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स। इसके भी 3 सब पार्ट्स हैं। इसके बेसिस पे 3 तरह की फोर्सेस होती हैं। फर्स्ट है एक्शन एंड रिएक्शन। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स जैसे कि एग्जांपल ले रखा है फिगर नंबर 1। अगर हम देखें, कोई एक बॉडी है जो एक प्लेन सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रही है। सो सिंपल सी बात है कि बॉडी का कुछ वेट भी होगा और जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो उसके अपोजिट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बॉडी है वो अपना वेट लगा रही है किस पे, सरफेस पे। सो इसके अपोजिट सरफेस है जो बॉडी पे एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है जो उसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में है। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते भी हैं कि एवरी एक्शन के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगी। सो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी और रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बॉडी के वेट के इक्वल होगा। अगर हम अच्छा, जो रिएक्शन होती है वो ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस होती है। जैसा कि आप फिगर नंबर बी में भी देख सकते हो कि यहाँ भी एक बॉडी है जो एक सरफेस पे रेस्ट कर रही है, पर यहाँ जो सरफेस है वो प्लेन हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ पे वो इंक्लाइंड सरफेस है। सो जब बॉडी इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस पे रिएक्ट करेगी, बट बॉडी का वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा हमेशा, और रिएक्शन नॉर्मल टू इंक्लाइंड सरफेस होगी। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन होगी जो वेट के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी, उससे डिफरेंट होगी कुछ ना कुछ, वो कैलकुलेशन से आएगा। सेकंड टाइप है फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों तरह की हो सकती हैं। लाइक अगर हम इसका एग्जांपल दें या फिर इसको पहले हम समझें, जो फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें उनको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, और जो एक दूसरे को रिपेल करें, जो एक दूसरे को दूर धकेलें, उनको हम फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बोलते हैं। लाइक मैग्नेटिक फोर्सेस हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास 2 मैग्नेट हैं। आपको पता है कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। सो जब आप 2 मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेके आओगे और उनके ओपोजिट एंड, मीन्स एक मैग्नेट का नॉर्थ एंड है और दूसरे मैग्नेट का साउथ एंड एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वो एक दूसरे की साइड है, नॉर्थ और साउथ एंड, तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। और अदर एंड पे अगर दोनों मैग्नेट के सेम एंड, मीन्स नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, अगर हम एक दूसरे की तरफ लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो जिससे उनके बीच में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होंगी। ऐसे ही सी टाइप है टेंशन एंड थ्रस्ट। टेंशन और थ्रस्ट क्या होते हैं, सपोज करिए आपके पास कोई एक वायर है और आप उसको दोनों एंड से खींचते हो। सो सिंपल सी बात है कि जो वायर है उस पर एक आप टेंसाइल फोर्सेस लगा रहे हो, आपने उसको दोनों एंड से पकड़ के खींच रखा है, आप उसको उसकी लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, तो बॉडी के अंदर उस टाइम एक अपोजिट डायरेक्शन में
इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा जिसे टेंशन बोलेंगे। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी जो बॉडी में टेंशन प्रोड्यूस करेगी। और ऐसे ही थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट एक पुश की तरह होता है, थ्रस्ट एक बॉडी को पुश करने की ट्राई करता है। ठीक है, जैसे हम किसी रोड को अगर कंप्रेस करें या आपके पास कोई वायर है, अगर आप उसको कंप्रेस करने की ट्राई करोगे विद द हेल्प ऑफ आउटवर्ड फोर्सेस, सॉरी विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस, सो वहाँ पे बॉडी एक रजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस करेगी जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, जो उन फोर्सेस को पुश करेगी, सो वो थ्रस्ट होगा। नेक्स्ट है वी कैन क्लासीफाई दी फोर्सेस अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मीन्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स को हम कहाँ पे लगा रहे हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेटेड फोर्स, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। कंसंट्रेटेड फोर्स होती है जो दैट एक्ट एज ए पॉइंट फोर्स। मीन्स आप फिगर नंबर फर्स्ट में जो देख रहे हो जो 2.6 के नाम से है, एक यहाँ पे फोर्स है जो W न्यूटन की है और एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है। मीन्स होल फोर्स इज कंसीडर्ड टू बी एक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट। मीन्स यहाँ पे जितनी भी फोर्स है उसका टोटल मैग्नीट्यूड एक सिंगल पॉइंट पे ही अपना इम्पैक्ट देता है वो। सो इसे पॉइंट फोर्स भी कह सकते हैं हम या फिर कंसंट्रेटेड फोर्स भी कह सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। हेयर फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्जर एरिया और वी कैन से ओवर लार्जर लेंथ ऑफ द बॉडी। आप एग्जांपल से भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बीम है और उसके ऊपर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। मीन्स यहाँ पे फोर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है, वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके जो रूफ़ होती है घरों में, आपने देखा होगा अगर हमने उसमें जो आयरन बार डाली हुई हैं और वो जो रूफ़ का लोड लेती हैं पूरे के पूरा, है ना, बीम्स डाले होते हैं, आई शेप में भी होते हैं वो, तो वहाँ पे जो रूफ़ का लोड है पूरे की पूरी ओवर द लेंथ ऑफ द बीम होता है, ना कि किसी एक पॉइंट पे। सो वो किसका एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस का। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं ड्यू टू एक्सटर्नल पुश या पुल। जैसे कोई टेबल पे कोई चीज़ रखी है, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उस पर, जिसकी वजह से आप एक्सटर्नल फोर्स से आप उसे पुश भी कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो। सो वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं बॉडी में, इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज अपोजिट टू, या फिर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। जैसे अभी हमने थर्ड लॉ को डिस्कस किया है कि एवरी एक्शन के लिए एक रिएक्शन होती है। सपोज करिए आपके पास कोई आयरन बार है, आप उसके दोनों एंड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और आप उसको एक्सटेंड करने की ट्राई कर रहे हो। सो बॉडी है जो आयरन की बनी हुई है, क्या वो एकदम से एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, वो एक्सटर्नल फोर्सेस को रेजिस्ट करेगी और उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस होंगी कुछ ना कुछ जो एक्सटर्नल फोर्सेस को अपोज करेंगी। सो वो बॉडी में इंटरनल फोर्सेस होती हैं और जिनकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होती है। फोर्थ टाइप है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। एप्लीकेशन कैसी है उनकी, इसके बेसिस पे दो तरह की होती हैं फोर्सेस, कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस। कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस होती हैं मीन्स जिनमें हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं बॉडी से। सपोज करिए जैसे आप टेबल से किसी बुक को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर लेके जा रहे हो, आपने उसके ऊपर हाथ से टच किया और एक पुश किया और बुक को दूसरी पोजीशन तक लेके चलेगी। तो आपने यहाँ पे जो बुक है अपने हाथ से डायरेक्टली टच की है, तब हमने फोर्स अप्लाई की है। सो फोर्स अप्लाई यहाँ पे कैसे हुई है, ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। ऐसे ही सेकंड है नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस। मीन्स जहाँ पे आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो पर उससे विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा भी होता है
इसके बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं एक तो, जैसे दो मैग्नेट अभी जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेके आएंगे या तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, सो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकते हैं और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी हो सकती हैं, इवन कि वो एक दूसरे के टच में नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ गैप है। सो वो नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस होती हैं। या इसका सेकंड एग्जांपल एक और है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशन, आपको पता है कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और जिसकी वजह से अर्थ एवरी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। सो कोई भी चीज़ है, कोई अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर है तो वो नीचे की तरफ फॉल होती है अर्थ के सरफेस की तरफ, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। सो वो भी एक नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है। ऐसा नहीं है कि अर्थ ने उसको टच कर रखा है, वो जो कुछ हाइट पे है कोई बॉडी तो वो नीचे विदाउट एनी कॉन्टैक्ट गिर रही है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट देयर इज ए डाउनवर्ड फॉल ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस होगी दोनों, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है टू दी एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट बॉडी एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस लेके आती है। ये सेम वैसा ही है जैसे हमारे ऊपर कोई अटैक करे और हम अपना डिफेंस करें या फिर हम अपना इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएं उसके अपोजिट। सो इस बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। फर्स्ट है टेंसाइल फोर्स, जैसा कि आप फिगर नंबर 1 में देख रहे हो कि जैसे कोई आयरन बार है और आपने उसको दोनों एंड से पकड़ा और पुल करना स्टार्ट कर दिया, खींचना स्टार्ट कर दिया है, टेंसाइल फोर्सेस अपने अप्लाई कर दिए हैं। सो स्टार्टिंग में क्या होगा कि बॉडी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस शो करेगी और जिसकी वजह से कुछ लिमिट तक वो एक्सटर्नल फोर्सेस को अपोज करेगी। पर जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस इतनी ज़्यादा लगाएंगे कि उसकी इंटरनल जो रेजिस्टेंस है बॉडी का उससे ज़्यादा अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगाएंगे सो क्या होगा, वो आयरन बार एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने कौन सी फोर्सेस अप्लाई की बॉडी पे? टेंसाइल फोर्सेस, जिसकी वजह से बॉडी में यहाँ पे एक टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुई है। ऐसे ही अगर हम बॉडी को कंप्रेस करें तो बॉडी अपना एक कंप्रेस, इट विल शो ए रेजिस्टेंस अगेंस्ट कंप्रेशन। सो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस सेट हो जाएंगी बॉडी में। ऐसे ही शेयरिंग फोर्सेस होती हैं। शेयरिंग फोर्सेस के लिए आप फिगर नंबर 2.12 देखिए कि जब कोई बॉडी इस तरह से रखी हुई है, एक बॉडी है ABCD, ये बॉडी किसी एक सरफेस पे रखी हुई है और सपोज करिए कि आपने इस ABCD जो बॉडी है इसको, इसका जो बॉटम फेस है आपने उसको वेल्ड कर दिया है, सपोज करिए मीन्स फिक्स कर दिया है नीचे वाले सरफेस से कि वो अब मूव नहीं कर सकता है। और आप क्या करते हो कि यहाँ पे एक फोर्स F अप्लाई करते हो। आप देख रहे हो कि इसका जो टॉप फेस है, DC फेस है, वहाँ पे आपने एक फोर्स अप्लाई की है। नीचे से ये फिक्स है, नीचे वाला इसका जो फेस है वो फिक्स है, वो हिल नहीं सकता अपनी पोजीशन से। और टॉप साइड पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो क्या, एक इंक्लाइंड पोजीशन ले लेगी। आप देख रहे हो यहाँ से बॉडी की जो सेकंड पोजीशन होगी वो होगी A, D', C', B। ये बॉडी की सेकंड पोजीशन होगी आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस। सो इस तरह से जो बॉडी में स्ट्रेसेस होती हैं वो शेयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ प्लेन्स बन जाते हैं बॉडी में और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे बॉडी में शेयर फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। ऐसे ही ट्विस्टिंग और टॉर्जनल फोर्सेस होती हैं। सपोज करिए आपके पास कोई बार है और आपने उसको दोनों एंड से पकड़ा और अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर दिया। जैसा फिगर नंबर 1 में आप देख पा रहे हो, आपने एक आयरन बार को दोनों एंड से पकड़ के और दोनों एंड पे एक ट्विस्ट टॉर्जनल फोर्स अप्लाई कर दिया है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि बॉडी की जो शेप है कुछ ऐसी दिखेगी जैसे आपको फिगर नंबर 1 में दिखाई दे रही है। सो ऐसी फोर्सेस को टॉर्जनल फोर्सेस बोलते हैं।
ऐसे ही फिर बेंडिंग फोर्सेस होती है। बेंडिंग फोर्सेस आपको पता है कि आपके पास कोई भी एक चीज़ है, जैसे हमारे पास एक प्लेन वुड की बॉडी है और दोनों एंड पे वो फिक्स है और हम उसके बीच में कोई लोड अप्लाई करें तो वो बीच में से बेंड होगी। आपको पता है जब दोनों एंड से उसको सपोर्ट मिली हुई है और बीच में से कोई उसको सपोर्ट नहीं है और उसके ऊपर हम अगर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्सेस बेंडिंग इन नेचर होंगी, क्योंकि वो बॉडी में बेंडिंग प्रोड्यूस कर रही है। सो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे में हम इसको फोर्सेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। ये बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप्लाइड मैकेनिक्स बाय GS ओलख ईगल पब्लिकेशन की बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।